मोहब्बत एक तरफा नहीं होगा, और अगर मोहब्बत एक तरफा होगा तो नफरत भी एक तरफा होगा। अगर आप फूल बरसाएंगे तो हम फूल बरसाने के लिए तैयार हैं, अगर तलवार बरसाएंगे तो हम तलवार बरसाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि क्या भारत के मुसलमान बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रहा है? मैं भारत सरकार को ये आह्वान करता हूँ, आप इसका विरोध करें, और यूनुस जी जो वहाँ के अभी जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हुए उनको भी मैं आह्वान करता हूँ, आप अगर नहीं करेंगे श्री राष्ट्रीय अद्भुतकर्णी सेना और भारत का विश्व का हिंदू जो है वो जगेगा, और जग गया है। और उनके बाद जो भी हमारे भारत देश में रोहिणी मुसलमान है, बांग्लादेशी मुसलमान घुट पे से आया हुआ है, उनको भारत से गेट आउट किया जाए। बांग्लादेश में अगर इसी तरह से हो रहा है तो क्या वहाँ के मुसलमानों को आंदोलन नहीं करना चाहिए? यानी कि मोदी जी को भी जगाना चाह रहे हैं। बिल्कुल जगाना चाह रहे हैं, जो हिंदू सोए हैं उनको जगाना चाह रहे हैं, जो राजनीतिक पार्टी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है उनको जगा रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान को भाई भाई कहकर अपने मुस्लिम से कटना चाहते हैं, अपने हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, उनको जगाना चाहते हैं, हर सनातनी को जगाना चाहते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, इसको लेकर के बांग्लादेश में हिंदू तो आंदोलन कर ही रहे हैं, लेकिन भारत में भी कई जगह आंदोलन किया जा रहा है। खासतौर से उन लोगों के खिलाफ ज़्यादा किया जा रहा है जो इस बात को कहते हैं कि सामाजिक सद्भावना की बात करने वाले भाई, हिंदू और मुस्लिम भाईचारगी की बात करने वाले लोग जिनका जुबान आज बंद है, वैसे लोगों के खिलाफ ज़्यादा आंदोलन हो रहा है। और बांग्लादेश में जो हो रहा है वहाँ के सरकार के खिलाफ और उस कार्रवाई के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। अच्छा, आप लोग बताइए इस आंदोलन के जरिए क्या बतलाना चाह रहे हैं आप लोग? ये आंदोलन जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर ये अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं का अपमान हो रहा है, हिंदुओं का शोषण हो रहा है, उसके लिए आज हम लोग ये आक्रोश मार्च थाना चौक से लेकर के भाया गिरिजा चौक होते हुए और इंसा चौक वीरपुर स्मारक संघ आए हुए। हमारा ये कहना है कि हम उस वंश के लोग हैं, सनातन धर्म का अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। हम हिंदू हैं, हम राजपूत हैं, श्री राष्ट्रीय अद्भुतकर्णी सेना, हमारा वंश जो है, हमारा जो वंशज है, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, बाबू वीर कुंवर सिंह, सभी 36 कौम को लेकर के सर्व समाज की रक्षा किया है। हम आज रक्षा करने का प्रण लेते हैं और हिंदुओं की रक्षा करने की प्रण लेते हैं, सर्व समाज का हम रक्षा करते हैं। और इसका अपमान, इसके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, मैं भारत सरकार को ये आह्वान करता हूँ, आप इसका विरोध करें, और यूनुस जी जो वहाँ के अभी जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हुए उनको भी मैं आह्वान करता हूँ, आप अगर नहीं करेंगे श्री राष्ट्रीय अद्भुतकर्णी सेना और भारत का विश्व का हिंदू जो है वो जगेगा, और जग गया है। अच्छा, ये बात बताइए कि जिस तरह से वहाँ हिंदुओं पर हमला किया जा रहा है, हिंदुओं का क्या दोष है? हिंदुओं का कोई दोष नहीं है। बांग्लादेश का जब बंटवारा हुआ था, जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, मुजीबुर रहमान उस समय पूर्वी पाकिस्तान का नेतृत्व कर रहे थे। श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में ये बांग्लादेश बना था, और उसमें पूर्वी पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश जब बना, उसका मुजीबुर रहमान नायक थे, लेकिन मुजीबुर रहमान का सरकार में नहीं होने दिया। उसके बाद ये तो 71 की जो लड़ाई हुई उसके बारे में आप कह रहे हैं, लेकिन हमको ये बात बताइए कि वर्तमान में अभी जो हिंदुओं पर हमला किया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है बांग्लादेश में, हम लोग इंडिया में रह करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई कहते हैं, लेकिन बांग्लादेश में क्या ये नारा लग रहा है कि वहाँ ये नहीं हो रहा है? इसलिए आज ये आक्रोश मार्च निकाला गया है। ये नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ भारत में उसको अल्पसंख्यक है, उसको हम सम्मान करते हैं। यहाँ हिंदू सुखरी मुस्लिम ईसाई सबका नारा दे के सबको भाई की तरह लेके चलते हैं, लेकिन आज हमारे भाई को बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, अपमान हो रहा है। क्या ऐसे में आप थोड़ा बताइए, क्या ऐसे में वहाँ के मुसलमानों को क्या ये उनका नैतिक कर्तव्य नहीं कहता है कि वो हिंदुओं के लिए आवाज़ बुलंद करें? कहता है बुलंद करना चाहिए। वहाँ नहीं हो रहा है तो हिंदुओं के प्रति वैसे ही आज हम लोग जिस तरह से भारत में अगर किसी मुस्लिम के साथ थोड़ी सी भी अन्याय या कुछ होता है तो यहाँ के हिंदू संगठन या हिंदू नेता सारे लोग उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, आवाज़ बुलंद करने लगते हैं, कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई है। ठीक है, ये अच्छी बात है। बांग्लादेश में अगर इसी तरह से हो रहा है तो क्या वहाँ के मुसलमानों को आंदोलन नहीं करना चाहिए? हिंदू भी मेरा भाई है, इसके साथ अन्याय नहीं सहेंगे। आंदोलन करना चाहिए, लेकिन करता नहीं ना है। वो लोग तो सीधा अत्याचार कर रहा है। अत्याचार के खिलाफ आज हम लोग निकाले हैं आक्रोश मार्च।
तो इसके लिए वहाँ के कुछ संगठन के लोगों को जिम्मेदार मानेंगे या सरकार को या पूरे वहाँ के मुस्लिम कौम को जिम्मेदार मानेंगे? वहाँ तो मुस्लिम कौम चाहिए, मुस्लिम कौम ही वहाँ जिम्मेदार है जो डायरेक्ट अत्याचार कर रहा है हिंदू के ऊपर। यानी कि हम लोग इंडिया में सबको भाई मानते हैं, इज्जत दे रहे हैं, भाई मान रहे हैं, लेकिन वहाँ वो लोग नहीं मान रहे हैं। तो वहाँ अगर नहीं मान रहा है तो क्या भारत के मुसलमान को ऐसे में क्या करना चाहिए? भारत के मुसलमान को ऐसे में आवाज़ उठाना पहल करनी चाहिए, पहल करना भारत के चाहिए, मुसलमान को इस पर पहल करनी चाहिए, वहाँ ऐसा इसका कहा विरोध करना चाहिए। सामाजिक विरोध करना तो क्या भारत के मुसलमान बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रहा है? नहीं उठा रहा है। क्या मतलब हुआ इसका? ये अपना विरोध कर रहा है, हम धार्मिक लोग के देख रहा ऊपर है। अत्याचार कर रहा है। क्या? यानी कि अगर इंडिया में किसी के साथ अत्याचार होगा या कुछ गलत होगा तो सब आंदोलन करेंगे। हाँ, बांग्लादेश में या कहीं और जगह पर हिंदुओं के साथ, ईसाइयों के साथ कुछ होगा तो खामोश रहेंगे। इसका मतलब अत्याचार को समर्थन देना हुआ या फिर क्या कुछ और हुआ? अत्याचार को समर्थन दे रहा है, समर्थन दे रहे हैं। समर्थन दे रहा है। समर्थन दे रहा है। तो आप लोग चाहेंगे कि जिनको हम भाई बोलते हैं वो भी हम लोगों के साथ भाई के साथ खड़े रहे। खड़े रहना चाहिए। हम सभी भारत के हिंदू मुसलमान सब सब भाई रहना चाहिए हम लोग का। एक है। भाई के प्रति हम आपको भाई मानते हैं, आप भी हमको भाई मानिए। मानिए, मानना पड़ेगा। और नहीं लड़ाई करेंगे तो लड़ेंगे। लड़ेंगे। हाँ, यही आप लोग आक्रोश मार्च यही है। हम बताइए। CAA में संशोधन किया गया है जो कि बाहर में जो हमारा हिंदू धर्म है उसमें अत्याचार हो रहा है, उसको भारत वापसी किया जाए, पहला काम। इनको भारत वापसी किया। जबकि बांग्लादेश में जो हिंदू है, अपना जो हिंदू भाईजान है जिस पर अत्याचार हो रहा है, सरकार कोई एक्शन नहीं ले रहा है, इसमें CAA में संशोधन किया गया भारत रिटर्न करने। और उनके बाद जो भी हमारे भारत देश में रोहिणी मुसलमान है, बांग्लादेशी मुसलमान गुट पे से आया हुआ है, उनको भारत से गेट आउट किया जाए। ये मांग है। ये भारत आपका में डिमांड जो है। जी भारत में जो बांग्लादेशी मुसलमान है यहाँ पे, रोहिणी मुसलमान जो होता है, उनको भारत से बाहर करने का मांग है हमारी। और जो वहाँ का हिंदू है उसको वापस कर दिया जाए। अब यही हो रहा है, हिंदू का कोई सुना ही नहीं हो रहा है वहाँ पे। सरकार उनका, जनसंख्या उनका। अब भारत में कोई किसी को दिक्कत हुआ तो सरकार मदद करे। प्रशासन का नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, प्रशासन नाम का चीज़। बांग्लादेश का जो सरकार है जी। वो सरकार नाम की कोई चीज नहीं कोई है। चीज़ नहीं है वहाँ पे यार। वो सरकार तो वहाँ से भाग के भारत आ गई। आप लोग यहाँ इंडिया में रह करके अब क्या कर सकते हैं सो बताइए। हम लोग सरकार से निवेदन कर सकते हैं कि हमारा हिंदू की रक्षा। मोदी जी सही से एक्शन ले रहे हैं क्या? अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं ले रहे हैं? मोदी जी तो एक हिंदू नेता के तौर अगर पर जानते ये हैं। हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री का एक्शन लेते तो ये आक्रोश मार्च नहीं निकालना पड़ता हम लोग। यानी कि प्रधानमंत्री जी भी हिंदुओं के साथ में भी पूरी तरह से खड़े नहीं नहीं है, है खड़े अब। इसीलिए आप लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है। हिंदू आक्रोश मार्च, शांति मार्च हम लोग निकाले हैं, इससे किसी को आहत नहीं हुआ है अभी तक। क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी को जो एक्शन लेना चाहिए था ले रहे हैं वो? नहीं, बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। अभी तक तो फिलहाल नहीं ले रहे हैं। इस बात पे क्या इस बात पर प्रधानमंत्री को मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, और मोदी जी को जो बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई के साथ में जो गैंग रेप से लेकर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको रोका जाए। अच्छा ये बात बताइए, ये कहा जा रहा है कि सच है कि बांग्लादेश का हुक्का पानी जो भी चलता है वो इंडिया से ही चलता है, तो क्या उसको बंद कर देना चाहिए? जी बंद करना चाहिए। अगर हमारे धर्म के आदमी वहाँ सुरक्षित नहीं है तो यहाँ से कोई दाना पानी क्यों जाएगा? दाना पानी क्यों जाएगा? बंद कर देना चाहिए। बॉर्डर सील करना चाहिए। क्या बात है जो मोदी जी बंद नहीं कर रहे हैं? मोदी जी बंद नहीं कर रहे हैं। देखिए इसमें तो राजनीति की बात है खुलेआम। जी जी जी। अगर एक तरफ हम लोग कहते हैं कि मोदी जी हिंदू रक्षा करते हैं, तो आज बांग्लादेश में जो मुस्लिम पर अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों ने जो अत्याचार किया है, हिंदुओं पर शोषण कर रहे हैं, तो भारत सरकार को खुलेआम उस पर हस्तक्षेप करनी चाहिए। और यहाँ के जो भी राष्ट्रीय पार्टी हैं, जब हिंदू मुस्लिम पर किसी भी तरह की बात आती है, जितने खुलेआम और स्वच्छंद रूप से वो लोग खुलेआम बयान देते हैं, बयानबाजी करते हैं, और आज एक मुझसे उसकी अगर चुप्पी है तो हम लोग यही समझते हैं कि आप लोग अपनी राजनीति के लिए रोटी सेकते हैं। बगल बांग्लादेश में जब इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो उस समय बांग्लादेश को बात कर उन्होंने देश के हिस्से में दिया था। और जब हमारा नारा ही है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, और हमारा धर्मनिरपेक्ष है, और बांग्लादेश को बांटकर वहाँ पर दोनों को समाजों को, हर समाज के लोगों को वहाँ रहने दिया गया। धर्म में हिंदू और मुसलमान एक बारगी से रहते थे। आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पर मुसलमान लोग हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे? और हिंदू पर अगर अत्याचार हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में हो रहा है,
भारत में नहीं हो रहा है या अन्य किसी देश में नहीं हो रहा है या ऐसी जाति परिस्थिति पाति में में। ये बात बताइए कि ऐसी परिस्थिति में मोदी जी को क्या करना चाहिए? मोदी जी को हमारे राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने जो आज ये आक्रोश मार्च निकाला है कि बांग्लादेश में जो मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार किए हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक्शन लें और खुले शब्दों में कहें कि अगर इस तरह हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे। और एक्शन के आधार पे सबसे पहला काम हम लोग चाहते हैं, हमारी जो करणी सेना की अपनी मांग है एक, कि आप पहले वहाँ पर आयात और निर्यात का धंधा बंद कर दीजिए, क्योंकि अधिकांशतम जो बांग्लादेश में लोगों की रोजी रोटी चल रही है उसमें भारतवर्ष का अहम हिस्सा है। वो बंद होगा तो उन पे सबसे पहला करारा प्रहार होगा। और जो यहाँ रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो सीसीए धारा लागू हुआ था, अगर हमारे लोग वहाँ सुरक्षित नहीं हैं और हमारे देश में अगर वो लोग शरणार्थी बनकर हैं तो वो भी यहाँ से भारत सरकार उन लोगों को पलायन करे। अच्छा, ये बात बताइए, ये कहा जा रहा है या फैक्ट है ये कि पूरे बांग्लादेश में बिजली की सप्लाई इंडिया से होती है? बिल्कुल, पूरे बांग्लादेश में दवाई की सप्लाई होती है। जहाँ तक अनाज के निर्यात है वो भी भारत इंडिया से बांग्लादेश में सारा होती कुछ है। होता तो क्या इन चीजों का सप्लाई बंद कर दिया जाए? बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। अगर भारत सरकार चाहती है हिंदुओं के रक्षा के लिए, आप एक बारगी से कदम उठाए हैं और अखंड भारत का अगर आपने नारा दिया है तो इसके लिए पहला सशक्त कदम उठाना होगा बांग्लादेश के ऊपर। मोदी जी की क्या मजबूरी है जो नहीं उठा रहे हैं? मोदी जी की मजबूरी कहिए या मोदी जी की कोई योजना भी हो सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे प्रधानमंत्री कमजोर हैं, हमारे प्रधानमंत्री ये कोई निर्णय लेना है जब वहाँ हिंदू हो परेशान हो जाएगा, ऐसा नहीं है, पलायन कर आपने- जाएगा, मर जाएगा, उसके बाद आप योजना का लाभ देंगे तो ये कौन सा योजना है? सो बताइए। आप मीडिया बंधु जानते हैं कि जिस समय बांग्लादेश में ये परिस्थिति आई, ये वहाँ अभी के जो तत्काल एक्शन की आवश्यकता है कि नहीं? सो बताइए। प्रधानमंत्री थी वो भारत में शरणार्थी बनी। हमको ये बात बताइए, अभी तत्काल मोदी जी को एक्शन लेने की जरूरत है या नहीं? बिल्कुल एक्शन लेने की जरूरत है। क्यों नहीं ले रहे हो? इसीलिए हम लोग आक्रोश मार्च निकाले हैं कि सरकार को ये संदेश जाए, आप मीडिया बंधुओं के मार्फत उनको मैसेज जाइए। यानी कि मोदी जी को भी जगाना चाह रहे बिल्कुल हैं? जगाना चाह रहे हैं। जो हिंदू सोए हैं उनको जगाना चाह रहे हैं, जो राजनीतिक पार्टी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है उनको जगा रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान को भाई भाई कहकर अपने मुस्लिम से कटना चाहते हैं, अपने हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, उनको जगाना चाहते हैं, हर सनातनी को जगाना चाहते हैं। मोहब्बत एक तरफा नहीं होगा। मोहब्बत एक तरफा नहीं होगा, और अगर मोहब्बत एक तरफा होगा तो नफरत भी एक तरफा होगा। अगर आप फूल बरसाएंगे तो हम फूल बरसाने के लिए तैयार हैं, अगर तलवार बरसाएंगे तो हम तलवार बरसाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा छत्तीस कौम का रक्षा करने का हमारे कतरा कतरा में हमारे पूर्वजों ने जो बहाया है, आज भी हम पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए हम राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के बैनर तले एक नारा देना चाहते हैं मीडिया बंदी कर्मियों को, द्वेष कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक टाला जाए, हम महाराणा के वंशज हैं, फेंक जहाँ तक बाला जाए। जय भवानी, जय महाराणा। ये देख रहे हैं कि साफ कहना है राजपूत करणी सेना का कि मोहब्बत एक तरफा नहीं होगा। जिस तरह से हम लोग इंडिया में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का नारा देते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं, सब एक दूसरे की रक्षा करते हैं, ठीक उसी तरह बांग्लादेश में भी सभी धर्मों के लोगों के साथ वहाँ की सरकार को रक्षा करनी चाहिए। सरकार अगर वहाँ हिंदुओं की रक्षा नहीं करती है और वहाँ के जो मुस्लिम कौम है हिंदुओं पर अत्याचार करता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी एक्शन लेना चाहिए। अगर वो एक्शन नहीं ले रहे हैं तो उनको जगाने के लिए, उनको बताने के लिए ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। और इन लोगों का कहना है कि जब तक अत्याचार खत्म नहीं होगा इन लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। कोसियालों के लिए सुमित के साथ में संजय कुमार। अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन,
4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक आईसीयू और सीसीयू। बीपीएल कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।